सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने ले ली एक मासूम की जान। दरअसल सुबह का वक्त था, तीन बहनें मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज की सुबह का ये आखिरी मॉर्निंग वॉक होगा। ये तीन बहनें मॉर्निंग वॉक कर जब वापस लौट रही थी, तभी पार्क का एक गेट जो 2.5 टन का था, वो अमान्या के ऊपर आकर गिर जाता है। 17 साल की अमान्या, जब 2.5 किलो वजनी गेट उनके ऊपर गिरता है तो पहले तो वो उसे संभालने की कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन इतना वजनी गेट वो संभाल नहीं पाती और उस गेट से चपकर मर जाती हैं। ये इतना भारी वजन का गेट अमान्या के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उनका सिर फटता है, आंखें बाहर निकल आती हैं और वो तुरंत ही मौके पर दम तोड़ देती हैं। अमान्या के शोर को सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं, उस गेट को उठाने की कोशिश करते हैं। वो गेट उठाते भी हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गेट हटाने के बाद अमान्या को पास के एक अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद उनकी हालत को देखकर सीनियर किसी बड़े हॉस्पिटल में उन्हें भेजा जाता है और वहां पर जाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अमान्या जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। सरकारी सिस्टम की लापरवाहियों पर न जाने कितनी बार बात हो चुकी है, न जाने कितने वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन ये सिस्टम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। कितनी सामान्य सी बात है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि आप सुबह टहलने निकले हों और किस वक्त, किस घड़ी में आपका वो पल आखिरी हो, ये कहा नहीं जा सकता। सड़क पर चलिए तो एक्सीडेंट का डर, ट्रेन से चलिए तो ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन से चलिए तो अभी विमान हादसा। अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे सफ़र किया जाए, कैसे बाहर निकला जाए। किसी भी पल हम सुरक्षित नहीं हैं, किसी भी पल, किसी भी क्षण हमें मौत बुला सकती है। अब ऐसा डर लगने लगा है। अमान्या का पूरा केस आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वो जो पार्क है ना, उसका अभी उद्घाटन तक भी नहीं हुआ है। अभी उस पार्क का फीता भी नहीं कटा है और तब तक ये बात सामने आई कि पार्क का गेट जो है वो गिरा और 17 साल की अमान्या की जान ले लिया। जिस गेट का उद्घाटन नहीं हुआ, वो गेट 4 से 5 बार गिर भी जाता है, 2-2 लोगों की जानें भी ले लेता है। उस गेट ने न जाने कितनी बार लोगों को मारने की कोशिश की या लोग उससे घायल होते होते बचे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस गेट को सही कराने की बजाय उसकी बस बिल्डिंग की जाती थी, उसे बस जोड़कर कैसे भी चलाने की कोशिश की जाती थी। आखिर गेट को ठीक से सही कराया क्यों नहीं गया? आखिर उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? और अगर उसकी मरम्मत नहीं कराई गई और जिसकी वजह से अमान्या की मौत हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ है उसमें गए और उन्होंने कहा कि हादसे होते रहते हैं, हादसों को टाला नहीं जा सकता। शायद ये भी एक हादसा है जिसे टाला जा सकता था, लेकिन अफसोस कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने इसे एक हादसा बनाकर छोड़ दिया है। और हादसे को बिल्कुल टाला जा सकता है अगर समय रहते जागरूकता दिखाई जाए, समय रहते अपनी जिम्मेदारी पर काम किया जाए, तो शायद 17 वर्षीय अमान्या, जिनका सपना डॉक्टर बनने का था, जो हर दिन ये कहा करती थी अपने फैमिली में कि हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे और पिता का सपना पूरा करेंगे, अब वो सपना भी टूट चुका है और अमान्या की आखिरी सांसें भी। उनकी माँ का कहना है कि अमान्या इतनी दुलारी थी कि कभी उनके नाम से उन्हें नहीं बुलाया जाता था, सब उन्हें बड़ा प्रेम करते थे। 3 बहनों में सबसे छोटी अमान्या थी, 11 में पढ़ती थी, पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना और जज्बा भी था। पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बिटिया कहकर बुलाया करते थे। सिर्फ सपना ही नहीं टूटा है, उम्मीद भी टूटी है इस परिवार की। आपको बता दूं कि एक बार फिर ये सरकारी सिस्टम, जिसकी लापरवाही की वजह से एक जान चली गई है, इस लापरवाही ने एक जान ले ली है। अब नगर निगम के जिम्मेदार अफसर और पार्क का सौंदर्यीकरण कराने वाले जो लोग थे, जिन्हें ठेका दिया था, उन सब के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये जांच कहाँ तक पहुँचेगी और इसमें किसी को सज़ा मिलेगी या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और मुआवजे की कुछ राशि उस परिवार वालों को थमाकर
सांत्वना दे दी जाती है। जांच हो, किसी को सजा हो तो शायद इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, लेकिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की जान जाती रहती है और सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर बस अपना पेट फुलाते रहते हैं, जिम्मेदारी नहीं चलाते। अगर वो जिम्मेदारी समझते तो ये समझिए कि जिस पार्क का उद्घाटन तक नहीं हुआ उसका गेट 4 से 5 बार कैसे गिर गया। इसका मतलब तो यही है ना कि ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है, जानबूझकर की गई हत्या। अगर आप जान रहे हैं कि वो 2.5 कुंटल का गेट किसी के ऊपर भी गिरेगा तो वो बचेगा नहीं, उसका सीधे परमात्मा से भेंट हो जाएगा, तब भी आप उस गेट की मरम्मत में लापरवाही बरत रहे हैं, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार लापरवाही बरत रहे हैं। वो भी तब जब वो गेट 2 लोगों को घायल कर चुका था पहले भी, तब भी इस तरीके की लापरवाही बरती गई। तो ये भूल नहीं है, ये प्रशासनिक भूल नहीं है, ये जानबूझकर की गई एक भूल है जिसने 17 साल की अमान्या को इस परिवार से छीन लिया है। प्रयागराज के किडगंज थाना क्षेत्र के यमुना बैंक पार्क की ये घटना है। बुधवार सुबह जब ये 3 बहनें, जिसमें अमान्या और उनकी 2 बड़ी बहन नेहा और नीलिमा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तभी ये गेट जो है वो आगे की तरफ गिर जाता है और अमान्या सबसे आगे होती हैं। ये 2 बहनें नेहा और नीलिमा थोड़ी सी दूरी पर थी, थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से ये 2 बहनें बच गई और सबसे छोटी बहन अमान्या नहीं रही। अब उनकी निशानियां बची हैं और कुछ इस परिवार के हाथ नहीं लगा है। अब आप सोच कर देखिए कि 17 साल की अमान्या गुप्ता जो 11वीं में पढ़ती थी, उनको किसने छीन लिया, किसकी लापरवाही की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो कहा जाता है कि घटनाएं तो होती रहती हैं, सभी सरकारों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, हो जाया करती हैं, लेकिन क्या जानबूझकर इस तरीके की लापरवाही की जाती रहेगी? क्या जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं किसी न किसी परिवार के एक दीपक को छीनती रहेंगी और सवाल नहीं पूछा जाएगा? परिवार ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता उमेश चंद्र गुप्ता, जो खुद ही नगर निगम में 4th ग्रेड पर काम कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जानबूझकर लापरवाही बरती गई है। पार्क का हालत बिल्कुल ख़राब था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ठेकेदार बस पैसा लेता था, काम नहीं करता था। गेट की फिटिंग तक ठीक नहीं कराई गई, गेट बहुत बुरी तरीके से हिल रहा था और उसकी फिटिंग भी ठीक नहीं कराई जा रही थी। अगर उसकी मरम्मत ठीक से हुई होती, गेट की फिटिंग ठीक से कराई गई होती, 4 ठो स्क्रू ही अगर समय पर टाइट कर दिया गया होता, तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। उनका तो ये भी कहना है कि गेट जिस फ्रेम से टंगा हुआ है वो फ्रेम का लोहा बहुत खराब क्वालिटी का है, फ्रेम का लोहा बहुत कंडम है, जिसकी वजह से कभी भी ये गेट गिर सकता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गेट गिरेगा तो उन्हीं की सबसे लाडली, सबसे छोटी बेटी के ऊपर गिरेगा। किडगंज थाना क्षेत्र ने परिवार की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और थाना प्रभारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया है कि ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा लगता है कि ये जो मौत हुई है वो लापरवाही की वजह से हुई है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। जो दोषी हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो पार्क के सौंदर्यीकरण का ठेका लेता है, उस ठेका अधिकारी, उस ठेकेदार पर भी जो है वो नकेल कसी जाएगी, उन्हें भी ढूंढा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का आश्वासन दिया गया है। लेकिन माँ की आंखें रुक ही नहीं रही हैं, उनका आंसू जो है वो थम ही नहीं रहा है। माँ बार बार ये कह रही है कि मेरी लाडली बिटिया को क्या कोई लौटा सकता है क्या? माँ का ये कहना है कि वो बार बार कहा करती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी और पिता का सपना पूरा करूंगी, लेकिन अब ना सपना बचा है और ना मेरी बिटिया। इस तरीके की बात कहते हुए कहती हैं कि पापा का सपना भी टूट गया और मेरी बेटी का साथ भी छूट गया। ये कहकर वो फिर फफक कर रोने लगती हैं। प्रयागराज की ये घटना और 17 साल की अमान्या ये पूछना तो ज़रूर चाहती होंगी कि किसकी लापरवाही की वजह से, किसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या ये आखिरी होगा?
क्या इसके बाद इस तरीके की घटना नहीं होगी? क्या इसके बाद किसी मासूम की जान नहीं जाएगी? सरकारी सिस्टम की लापरवाही पर कब रोक लगेगी? कब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपना काम ठीक से करेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक इस तरीके की लापरवाही होती रहेगी, जब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, जब तक इस तरीके की मौतें होती रहेंगी। इस तरीके की मौतों से चिंताएं बढ़ती हैं, टेंशन बढ़ता है कि आखिर हम सुरक्षित कहाँ हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो सामने से आ रही गाड़ी का डर होगा, अगल बगल की बिल्डिंग गिर जाने का डर होगा अगर वो सरकारी हो तो। मतलब सरकारी सिस्टम में किस तरीके की लापरवाही होती है, किस तरीके का लूट खसोट होता है कि इतना भारी भरकम 1.5 टन का ये गेट किसी पर गिर जाए, उसकी मौत हो जाए, तो सवाल पूछना ज़रूरी है। हमने अपने हक का सवाल पूछा है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन की हम मांग करते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए और वीडियोज़ को शेयर करिए, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं, कान में कड़वा तेल डालकर आंखें मूंद कर सच से भाग रहे हैं। उन्हें जगाइए और उन्हें बताइए कि आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, आपको अपना काम पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपसे बार बार सवाल पूछते रहेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।